हेलो एवरीवन। इस बार 15 अगस्त के मौके पर मैं बनाने वाली हूँ इमरती, जिसे इमरती कहते हैं। और ये जलेबी जैसा देखने में होता है, सेम प्रोसेस होता है बनाने का भी। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये हमारा क्रिस्पी सा जूसी सा बनकर तैयार है। मैंने इसे गुड़ में बनाया है, यानी कि जैगरी में। आप इसे चीनी में भी बना सकते हैं। वैसे अधिकतर जगहों पर चीनी में ही इमरती आपको देखने को मिल जाएगी, पर गांव में इसे गुड़ में भी बनाया जाता है। गुड़ में काफ़ी बढ़िया स्वाद आता है और हेल्दी भी होता है। इसे रबड़ी के साथ खाया जाता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इसे बनाने के लिए हमें उड़द दाल का इस्तेमाल करना होगा। इसे मैदा में नहीं बनाया जाता है, इसे उड़द दाल में बनाया जाता है। इमरती का मतलब है उड़द दाल में बनाना। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल गोल बना है। मैं इसे दो तरह का बनाई हूँ, एक तो गोल गोल जलेबी की तरह और दूसरा मैंने बनाया है इमरती। इमरती में फूल जैसा बनाया जाता है, गोल गोल करके ना फूल जैसा बनाता है। तो ये तो जलेबी जैसा हो गया और ये जो है वो इमरती इसी तरह से गोल गोल फूल जैसा बड़ा बड़ा साइज का बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं गुड़ में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का बुरादा लिया है, ये केमिकल फ्री है और बहुत ही बढ़िया है। ये मैंने टेस्ट भी किया था तो काफ़ी मुझे पसंद आया, तो मैंने ले लिया गुड़ का बुरादा ही मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मैं आधा केजी जैगरी का इस्तेमाल करने वाली हूँ, आधा केजी गुड़ का। तो इसे अच्छी तरह से कढ़ाई में डाल देंगे और मात्र 1.5 कप में पानी डालूंगी। आप अधिक मात्रा में अगर पानी डालते हैं तो काफ़ी देर लगता है यह सिरप तैयार होने में। इसी कारण से मैं सिर्फ 1.5 कप ही पानी डालूंगी, ताकि हमारा जो गुड़ का जो सिरप हो वो जल्दी तैयार हो जाए। तो ये काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है, तो ये बस तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इलायची 2 डाल दिया है, हरी वाली इलायची थोड़ा थोड़ा उसका मुंह खोलकर डाला है। अगर आपको पसंद नहीं है तो मत डालिए। और देखिए कितना जल्दी ये हमारा बनकर तैयार हो गया, मात्र 3 से 4 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। और ये इस तरह से करने पे ना चिपचिपा सा लग रहा है, तो चिपचिपा सा लगने लग जाए तो गैस ऑफ कर देना है। 1 तार या 2 तार का चाशनी आपको नहीं बनाना है, सिर्फ चिपचिपा सा लगे हटा दीजिएगा, गैस ऑफ करके हटा दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने उड़द दाल को 12 घंटा के लिए फूलने के लिए डाल दिया है और अच्छे से ये फूल चुका है। उड़द दाल 4 से 5 घंटा में भी अच्छा से फूल जाता है, लेकिन 12 घंटा में ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और हमारा पेस्ट जो है काफ़ी स्मूथ सा बनकर तैयार होगा। तो इसे बिना पानी का भी पेस्ट तैयार करेंगे। तो दरदरा सा मैंने इसका पेस्ट बना लिया है इस तरह से। और अब आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और अब बढ़िया सा इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से आपको पेस्ट तैयार कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा। देखिए बहुत ही बढ़िया सा ये पेस्ट है। तो पानी का मात्रा अधिक मत डालिएगा, गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है एक बर्तन में और थोड़ा सा इसे फेंट लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का फेंट लीजिएगा, 4 से 5 बार मिक्स कर लीजिएगा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑर्गेनिक फूड कलर। इसे डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने गुड़ में इसे मैं बनाने जा रही हूँ। तो गुड़ में ऐसे भी कोई भी कलर डालिएगा तो कलर दिखता नहीं है, वो बनने के बाद काला ही हो जाता है, गुड़ के रंग पे आ जाता है। मैंने बस यूं ही थोड़ा सा डाल दिया। यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर, यानी कि कॉर्न स्टार्च, जिसे अरारोट कहते हैं। तो 2 चम्मच डालिएगा, अधिक मत डालिएगा। तो मैंने टोटल 250 ग्राम उड़द दाल लिया है और उसे पेस्ट बना लिया है बढ़िया सा। और इसमें मैंने डाला है फूड कलर ऑर्गेनिक, सिंथेटिक मत डालिएगा। और 2 चम्मच अरारोट यानी कि कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से हमारा जो इमरती जो बनेगा काफ़ी क्रंची सा क्रिस्पी सा बनकर तैयार होगा, तो ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, यानी कि सूती का कपड़ा, और बिल्कुल सेंटर में मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है।
तो आप जितना मोटाई का इमरती खाना चाहते हैं उस अनुसार आप कट कीजिएगा। तो मैंने काफ़ी छोटा सा कट किया है क्योंकि मैं पतला पतला सा पसंद करती हूँ और पतला सा ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनकर तैयार होता है। तो होल काफ़ी छोटा सा रखेंगे और इस तरह से एक बर्तन के ऊपर कपड़ा रख देंगे और उस कपड़े में डाल देंगे पेस्ट, जो हमने उड़द दाल का पेस्ट तैयार किया था। और इस तरह से आपको इकट्ठा करके दबाना है। तो मैं बताती हूँ किस तरह से तेल में बनाएंगे। तो देखिए होल के नीचे से ये निकलने लग गया है इस तरह से स्मूथ। तो तेल में इस तरह से आपको 2 राउंड 3 राउंड कर देना है और छोटा छोटा सा इस तरह से फूल तैयार करना है। इमरती इसी तरह से फूल तैयार किया जाता है। आप चाहें तो इस तरह से कोन भी बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का कोन, या फिर इस तरह से ना एक जलेबी बनाने का मार्केट में कोन भी मिलता है, वो भी आप खरीद सकते हैं। पर मुझे इस तरह से कपड़े से बनाना काफ़ी पसंद आता है और मैं काफ़ी जल्दी से बना भी लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तेल में इस तरह से आपको गोल गोल राउंड करना है और 2 बार करिए 3 बार करिए, ये आपकी मर्जी है। और इस तरह से घुमाते जाइएगा और जितना बड़ा हो इस तरह से घुमाते जाइए घुमाते जाइए घुमाते जाइए, आपका बड़ा सा इमरती बनकर तैयार हो जाएगा। जलेबी जो है वो राउंड राउंड बनता है, इमरती इसी तरह से बनाया जाता है। पर मैं यहाँ पे जलेबी जैसा भी बनाऊंगी और इमरती जैसा भी शेप दूंगी। यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है और तेल काफ़ी अच्छा से गर्म हो चुका है। मैं इसे चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने पेस्ट डालकर चेक कर लिया है। तो ये काफ़ी बढ़िया सा तैर रहा था। तो जलेबी या फिर इमरती अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको जलेबी बनाने वाला कढ़ाई ही लेना होगा। यहाँ पे जलेबी हमारा बनकर तैयार हो रहा है। तो जब भी आप तैयार करें जलेबी, तो जो हमने गुड़ का यानी जैगरी का जो सिरप हमने तैयार किया था उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिएगा, तभी आपका अच्छा सा इमरती एब्जॉर्ब हो पाएगा, जूसी बनकर तैयार होगा। देखिए तो इस तरह से एक बड़ा सा मैं इमरती आपको बनाकर दिखा रही हूँ और इस तरह से आपको पलट देना है। काफ़ी बढ़िया से आपको पलटना है और अलट पलट कर 2 से 3 बार काफ़ी बढ़िया से आपको क्रिस्पी सा बनकर तैयार कर लेना है बनाकर। ये जब क्रिस्पी हो जाता है तो आपको खुद भी महसूस होने लग जाएगा। जब ये क्रिस्पी होता है तो काफ़ी बढ़िया सा ये कलर आ जाता है। तो देखिए हमारा ये बिल्कुल ही क्रिस्पी बनकर तैयार है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो मीडियम आंच पे आप इसे तल लीजिएगा और निकालने के बाद जब भी आप इसे सिरप में डालिएगा, जैसे चाशनी में डालिएगा, चाशनी हमेशा थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं गुनगुना करना है वरना आपका जो सिरप है वो जम जाएगा। तो हल्का सा गुनगुना करने के बाद इस तरह से आपको इमरती को सिरप में डाल देना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, मतलब 15 से 20 सेकेंड के लिए छोड़ देना है, या फिर आप आधे मिनट के लिए भी छोड़ दीजिएगा। और छोड़ने के बाद इसे आप निकाल लीजिएगा। आप जितना अधिक देर छोड़ेंगे उतना ही जूसी ये बनकर तैयार होगा। तो मुझे ज़्यादा जूसी पसंद नहीं है क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाता है, इस कारण से मैं उसे तुरंत निकाल लूँगी। तो इस तरह से आपको बना लेना है इमरती के साइज़। देखिए इमरती इसी तरह से फूल वाली बनाई जाती है। 2 से 3 बार इसे गोल गोल राउंड कीजिए और फूल इस तरह से तैयार कर लीजिए। इमरती या फिर जलेबी आप बनाइएगा तो उसको बनाने के लिए एक अलग ही फ्लैट कढ़ाई होता है, उसी में बनाइएगा। जिस कढ़ाई में आप सब्जी बनाते हैं उस कढ़ाई में आपका इमरती बनकर तैयार नहीं होगा, यानी कि जलेबी बनकर सही से तैयार नहीं होगा। उसका टेक्निक अलग होता है सब्जी बनाने वाले कढ़ाई में। तो मैं किसी दिन उसका भी रेसिपी आपको सिखाऊंगी कि सब्जी बनाने वाले कढ़ाई में किस तरह से आप जलेबी बना सकते हैं। तो उसका भी वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगी। तो इस तरह से आपको अलट पलट कर अच्छा से सेक लेना है, काफ़ी क्रिस्पी सा सेक लीजिएगा। अच्छा क्रिस्पी होने तक सेकिएगा, अच्छा सा जब पक जाए तब। अगर आप पहले ही इसे निकाल लीजिएगा तो आपका जो इमरती है वो सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो अच्छा से आप इसे क्रिस्पी होने दीजिएगा तेल में, तभी आप क्रिस्पी आपका मतलब इमरती बनकर तैयार हो पाएगा। तो इसी तरह से आप इसे डीप कीजिए, अलटते हुए पलटते हुए इसे अच्छा से डीप करके निकाल लीजिएगा। तो जितना देर तक आप रखना चाहते हैं रखिए, जितना अधिक रखेंगे उतना ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। लेकिन बहुत अधिक देर तक भी मत रखिएगा वरना ये जैगरी में जाकर मतलब सिरप में जाकर सॉफ्ट हो जाएगा। और इसे हमेशा गर्मा गर्म ही खाया जाता है।
आप इसे चाहिएगा कि मतलब 2-3 घंटे के बाद खाएं तो सॉफ्ट हो जाएगा। इसे जैसे तुरंत बनाया और 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसे खाया जाता है, तभी आपका ये जो इमरती है वो आपको क्रिस्पी यानी क्रंची मतलब कुरकुरा सा लगेगा। तो इस तरह से इमरती का खास बात यही है कि यह तुरंत तुरंत बनाकर खाया जाता है। तो अब मैं शेप दे रही हूँ जलेबी का। जिस तरह से जलेबी बनाते हैं उस तरह से जलेबी का मैं शेप दे रही हूँ। तो आपको जो भी शेप पसंद है उस तरह से आप इसे छान लीजिए, कोई मेहनत नहीं है। आप राउंड राउंड करिए और बीच में एक धागा ले आइएगा तो आपका पकड़ लेगा जलेबी, फैलेगा नहीं। तो इसी तरह से इसे भी डीप करके निकाल लेंगे। और ये गुड़ का बनाया हुआ काफ़ी हेल्दी होता है और मतलब चीनी से राहत होता है और गुड़ का बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका अलग ही एक स्वाद होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। वैसे मैं भी इसे पहली बार गुड़ में ही इमरती बना रही हूँ। हमेशा मैं इमरती चीनी वाली चाशनी में बनाती थी, पर गुड़ में जब मैंने बनाया तो ये काफ़ी मुझे अच्छा टेस्ट लगा। तो मैं तो अब हमेशा गुड़ में ही बनाऊंगी। तो चलिए, हमारा जलेबी जैसा इमरती बनकर तैयार है और यह इमरती जैसा इमरती बनकर तैयार है, मतलब फूल वाले। तो देखिए कितना बड़ा सा एक मैंने बनाया है, 2 मैंने बनाया है बड़ी वाली। इसे बनाने के लिए आप डालडा, घी या फिर रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, पर सरसों तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो कपड़े में जितना बड़ा आप छेद कीजिएगा उतना ही मोटा मोटा आपका इमरती बनकर तैयार होगा। बिल्कुल छोटा सा छेद कीजिएगा तो पतला पतला बनकर तैयार होगा। पतला बहुत ही बढ़िया लगता है, क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है। देखिए कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार है। और अब मैं इसको आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। और ये तोड़ने के बाद देखिए अंदर से जूस बहुत ही अच्छा सा भरा हुआ है। देखिए कितना बढ़िया सा ये अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है। हमारा जो गुड़ का चाशनी है एकदम जूसी सा बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना बढ़िया सा ये तैयार है। तो इसी तरह से आप इसे बनाइए और अपने घरों में इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म। और इस तरह से आप रबड़ी इसके ऊपर डालकर खा सकते हैं। इमरती रबड़ी के साथ ही खाया जाता है। वैसे अगर आपके पास रबड़ी नहीं है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों इमरती पर मैं रबड़ी लगा रही हूँ। रबड़ी जो है हमारा बिल्कुल घर का बनाया हुआ है, मैंने इसे घर पर बनाया है। रबड़ी को सिर्फ जैसे बनाते कैसे हैं, दूध को खूब उसे अच्छे से खौलाते जाइएगा तो सूख सूख कर जब वो दूध थोड़ा सा हो जाता है तो हमारा रबड़ी बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने रबड़ी बना लिया है, यानी कि मावा डाल दिया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिस्ता बादाम। तो पिस्ता बादाम बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना पिस्ता बादाम का भी खा सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सा मैंने बना लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी यह रेसिपी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और बेल आइकन का घंटी बजा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ का मिलता रहे। तो देखिए कितना बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है। तो मिलते हैं दूसरे ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।